Hello children, now we will move to our next lesson, which is lesson 12. The name of the lesson is Kabir. See in this picture, a man is weaving the cloth. बुनकर जो कपड़ा बनाते हैं जिसको हम जुलाहा कहते हैं। कबीर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, दोहे आप उनके गाते ही हैं कबीर के। तो कबीर कौन थे और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई वो इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। Kabir was a great poet and saint who lived in India. कबीर एक महान कवि, पोइट मीन्स हो गया कवि, और संत थे जो भारत में रहते थे। 100 of years ago, सैकड़ों साल पहले। He preached people to love each other. उन्होंने उपदेश दिया लोगों को कि एक दूसरे से प्रेम करें। Preached मीन्स होता है उपदेश देना। He went from place to place singing songs in praise of God. पहले के जो संत होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान के भजन गाते हुए चलते थे। तो he went from place to place, एक स्थान से दूसरे स्थान भजन गाते हुए भगवान की प्रशंसा में जाते थे। तो सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड का मतलब ही है पूरा भजन, यानी ईश्वर के लिए जो गाने गाए जाएं उन्हीं को हम भजन कहते हैं। ईयर्स पास्ड बाय, बहुत साल बीत गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और तब तक, बाय देन का मतलब है तब तक, उनके हज़ारों शिष्य या उनको फॉलो करने वाले जो लोग थे, शिष्य ही बोलेंगे, बन चुके थे। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। कबीर के जितने भी भजन हैं या जितने भी कविताएं हैं उन्होंने उसमें ये हमें पता चलता है कि ईश्वर हर जगह है, गॉड इज़ एवरीवेयर। His writings show that he was a true saint. उनकी जो लेखनियाँ हैं, जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है, उससे ये पता चलता है कि वो एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and the social reformer too. कुछ उनकी पंक्तियाँ, कपलेट होती हैं कविता के रूप में कही गई कुछ पंक्तियाँ, लेकिन कबीर के अगर कहेंगे तो हम कहते हैं कबीर के दोहे। तो उनकी कुछ पंक्तियाँ जो दी हुई हैं उनसे हमें ये पता चलता है, वो पंक्तियाँ ये दिखाती हैं विच शो दैट ही वॉज द ग्रेट थिंकर, कि वो एक महान विचारक थे और अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। इस टू का मतलब भी है, जब TOO होगा उसका मतलब है भी। अब ये दोहा क्या है, आप सब बोलते हैं, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब इसका है ऐसी वाणी बोलिए, मतलब जो हम बोलते हैं वो इस तरह का बोलें कि मन का आपा खोए, कि लोग मुग्ध होकर उसको सुने, मोहित होकर लोग उसको सुने। औरन को शीतल करे, दूसरों को भी वो शीतलता दे। आपहु शीतल होए, जब हम अच्छा बोलेंगे तो हमें खुद भी अच्छा लगेगा, जब सामने वाले को अच्छा लगता है तो हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हमारा बोलने से इसको सुख मिला, शांति मिली। फिर कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका क्या मतलब है, कबीर कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाज़ार में, बीचों बीच बाज़ार के खड़ा है कबीर, और सबकी मांगे खैर, और सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। ना काहू से दोस्ती, ना तो उनकी किसी से दोस्ती है, और ना काहू से बैर, और ना ही किसी से उनकी दुश्मनी है। तो ये एक संत का लक्षण होता है, संत के लिए सभी लोग बराबर होते हैं, वो किसी के भी अमंगल की कामना कभी नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए, एलिफेंट है, हाथी है, उस पर एक बैठा है, और ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, ये कबीर हैं, और ये राजा के सिपाही हैं। अब ये स्टोरी क्या है इसमें देखते हैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने प्रत्येक को सिखाया कि ईश्वर से प्रेम करें, प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति को। ही ऑलवेज सेड कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। उन्होंने कहा, हमेशा कहा कबीर ने, कि कबीर खुद अल्लाह जिनकी मुसलमान पूजा करते हैं, राम जिनकी हिंदू पूजा करते हैं, उन दोनों के बच्चे हैं। मतलब उनके लिए ईश्वर एक था, अल्लाह और राम उनके लिए एक थे, वो यही सबको बताते थे गॉड इज़ वन। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन
उस समय लोगों को उनका जो कहना था वो कभी भी पसंद नहीं आता था। दे टुक हिम टू द एम्परर। अब हिंदू मुस्लिम्स को पसंद नहीं था कि अल्लाह और राम को एक कहा जाए, तो वो उनको कबीर को लेके गए वहाँ के शासक के पास, जो एम्परर था, वहाँ का सम्राट था, उसके पास लेके गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। अब जब वहाँ का जो सम्राट था उसने लोगों की बातें, शिकायतें, कंप्लेंट्स मीन्स शिकायतें सुनी और ऑर्डर दिया, अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन। अब जो राजा की जैसे आज्ञा थी तो सिपाहियों ने उसका पालन किया और कबीर को फेंक दिया नदी में। थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू, फेंक दिया नदी में। बट कबीर डिड नॉट ड्राउन, लेकिन कबीर डूबे नहीं। ड्राउन मीन्स होता है डूबना। फिर ये पिक्चर देखिए, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पे खड़े हुए। ये टोपी लगाए हुए हैं, ये पगड़ी पहने हुए हैं, यानी ये हिंदुओं का समुदाय है, ये मुस्लिम्स का समुदाय है। बीच में देखिए यहाँ पे ये अर्थी रखी हुई है और यहाँ कुछ फूल पड़े हैं। अब ये स्टोरी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अगले बार क्या हुआ, सिपाहियों ने क्या किया, दूसरी बार उनको एक झोपड़ी में रखकर उसमें आग लगा दी। सेट फायर टू इट, सेट टू का मतलब होता है लगाना, आग लगाना। तो सेट टू जो है ये यहाँ पे एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ होता है शब्दों का समूह, एक से अधिक शब्दों का जो समूह होता है उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। तो सेट टू एक फ्रेज़ है। द हट बर्न्ड डाउन बट कबीर वॉज सेफ। जो झोपड़ी थी वो पूरी तरह जल गई, लेकिन कबीर फिर भी सुरक्षित रहे। Finally, they threw him in front of a mad elephant. Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. अंत में उन सिपाहियों ने कबीर को मारने के लिए एक पागल हाथी के सामने छोड़ दिया। ये पिक्चर वही थी। पागल हाथी के सामने जब कबीर को छोड़ दिया, आपको पता होगा पागल हाथी कितना ख़तरनाक होता है। वैसे नॉर्मल हाथी भी अगर उसको गुस्सा आ जाए तो बहुत ख़तरनाक होता है, छोड़ता नहीं है सामने वाले को। तो इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, के कबीर को मारने की बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। जो हाथी था वो भाग गया बिना उनको कोई भी नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। कई बार इस तरह से मात खाने के बाद, डिफीट मतलब होता है हारना या मात खाना, कई बार मात खाने के बाद जो सम्राट था उसने कबीर को अंत में स्वतंत्र छोड़ दिया, फ्री कर दिया, कि अब उसको भी लगा कि ईश्वर की इच्छा है कि इसकी मृत्यु, मतलब इसको इस तरह से ना मारा जाए। When कबीर died his natural death, his followers quarreled among themselves. अब क्योंकि जो कबीर थे हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनके शिष्य थे, तो जब प्राकृतिक मौत हुई कबीर की, बूढ़े होने के बाद जब वो मरे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके शिष्य थे, उनका आपस में झगड़ा होने लगा। किस बात पे झगड़ा था? द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड हिंदूज़ वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। जो मुस्लिम्स थे वो उनकी बॉडी को, उनके शरीर को दफनाना चाहते थे, बरी मीन्स दफनाना, एंड द हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, जबकि हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। दोनों की अंतिम क्रियाएं अलग होती हैं दोनों समुदायों में, क्योंकि मुस्लिम्स दफनाते हैं और हिंदू जो है जलाते हैं, शवदाह करते हैं। सडनली द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। इट वॉज कबीर्स वॉइस। सडनली मीन्स अचानक हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आकाश से एक आवाज़ सुनी और ये आवाज़ कबीर की थी। क्या आवाज़ आई? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। उन्होंने कहा कि जो शीट यानी जो चादर पड़ी है मेरे शरीर पर, उसको हटाओ। व्हेन दे रिमूव द शीट दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। और जैसे ही लोगों ने वो चद्दर हटाई, उनको वहाँ पे शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस देयर वर सम फ्लावर्स। शरीर की जगह कुछ फूल पड़े हुए थे। सो मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ। अब उन फूलों को हिंदू और मुस्लिम्स ने आधा आधा बांट लिया। मतलब मरने के बाद भी कबीर ने कुछ ऐसा स्कोप नहीं छोड़ा कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो सके, और उन्होंने अपने अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये थी कबीर पर स्टोरी, इसको आप ध्यान से पढ़िए
और पढ़ने के बाद फिर समझिए और ये 2 है 2 याद कर लीजिए, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप पे पूछिए।